NCFSA के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आइए जल्दी से जुड़ जाइए। और आज बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। जैसा कि मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं आपको अब की बार फायर भर्ती पार, ये केवल स्लोगन नहीं, लोगो नहीं, इसके ज़रिए हम, एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के ज़रिए हम 1 बाय 1 चलते चलेंगे और बहुत ही उम्दा तरीके से आप देख पा रहे हैं कि NCFSA के साथ मिल करके आप इस फायर भर्ती को अब की बार 101% यानी कि 100% पूरा करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए और देख रहे हैं आप NCFSA। मैं आपका वेलकम करती हूँ, पिंकी भारद्वाज। और बिना देरी के किए हुए हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, बहुत केयरफुली आपको समझना है। हर एक एक क्वेश्चन का 360 डिग्री एनालिसिस करने वाले हैं। क्या इसमें ऑप्शन आएंगे, क्या ऑप्शन का मतलब है और क्या उसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन का मीनिंग, उसका फुल ऑफ सिस्टम, पूरा कंडीशंस हम देखने वाले हैं। तो आइए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। पहली चीज़, आपका ऑक्सीजन होता है जो वायुमंडल में कितना होता है। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और हर बच्चे को मुझे लगता है ये पता होगा। वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होता है, बताइए। आप इन क्वेश्चंस को बिना तुक्का मारे, तुक्का नहीं मारना है, यहाँ पर बैठ कर के, मैं स्क्रीन पर हूँ, आप वीडियो में हैं, आप चेक करें कि आपको कितने प्रतिशत क्वेश्चन के आंसर आते हैं। बाद में आप मैच करेंगे और जो गलत निकलता है आप ऐसे ही मेरे साथ रेगुलरली उसको करते चलेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं और फायर भर्ती के मुद्दे से ये बहुत ही ज़्यादा अति महत्वपूर्ण है। तो ये नज़रिया आप रखें और इसको बनाए रखें। बहुत ही जल्दी आपको बाकी क्लासेस भी मिलने वाली है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा बताइए। ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो होती है 20.93%, 93%। कहीं लोग इसको 21% तक भी लेकर के जाते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और नॉर्मली बाकी चीज़ें देखते हैं हम। तो अगर आपकी बात करेंगे हम लोग O2 ऑक्सीजन, तो ये 21% बोला जाता है। सेकंड आप बात करेंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रेशियो होता है 0.03%। और लास्ट थर्ड वन इज नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का क्या होगा 78%। आपको 360 एनालिसिस हर ऑप्शन का करना है और ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो यकीन मानिए बड़ी तेज़ी से आप फायर के क्वेश्चंस को कर जाएंगे। क्योंकि अभी ये समय नहीं बचा कि आप बहुत ब्रीफली एक एक चीज़ को पढ़ें, क्योंकि आपको 80 नंबर का फायर कंप्लीट करना है और हमें ये एनालिसिस करना है, अपने आप को इस तरीके से चेक करना है कि हम हर प्रश्न का सही और सटीक जवाब दे पाएँ। ठीक है बच्चों, तो ऑक्सीजन का 21%, CO2 का 0.03% और लास्ट में नाइट्रोजन का 78%। पूरे वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो 78% विद्यमान है। पूरे वायुमंडल के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो अपना 21% विद्यमान है। और पूरे वायुमंडल में अपना नाइट्रोजन है वो 78% या 78% विद्यमान है। तो आइए अगले प्रश्न पे चलेंगे। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 या मीथेन? बताइए। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? जी, नाइट्रोजन। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन गैस अपने वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया नाइट्रोजन। आगे बढ़ेंगे। तापमान मापने का यंत्र, ठीक है, बिल्कुल 1-1 आंसर है, सीधा आपको याद रखना है। थर्मामीटर आपका तापमान मापने का यंत्र इसमें है। आइए नेक्स्ट में, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? ठीक है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? बच्चा इस बात को जानता है।
और आपको भी ये पता होगा पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली पदार्थ की अवस्था होती है ठोस, फिर होती है द्रव्य और तीसरी होती है गैस। ये 3 प्रकार की पदार्थ की मेन अवस्थाएं होती है, एक ठोस, एक द्रव्य और एक गैस। तो थोड़ा सा इसको ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। पहला होता है ठोस। ठोस को हम अंग्रेजी में बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड, ठीक है। जैसे कि लकड़ी, कपड़ा, कागज़, प्लास्टिक, ये सारी चीज़ें हमारे लिए सॉलिड में आएंगी। फायर से इसका संबंध है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ठोस का मतलब होता है सॉलिड, द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड और गैस का मतलब होता है गैसीय अवस्था, जैसे कि मीथेन गैस हो गई, फ्रेऑन गैस हो गई, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हो गई। बहुत सारी गैसेस विद्यमान होती है। तो कितनी अवस्था होगी पदार्थ की? पदार्थ की केवल 3 अवस्था होती है। तो राइट आंसर 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की दृष्टि से ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए। आग की रचना हेतु किन अवयव की आवश्यकता होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आग और आग की रचना पता है तो उसके लिए आपको अवयव पता होने चाहिए। आप बहुत केयरफुली देखें इस चीज़ को और ध्यान से समझें। नहीं समझ आने पर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। आग की रचना हेतु किन अवयवों की आवश्यकता होती है? बहुत ही ध्यान से पढ़ें। देखिए, फायर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको भटका देता है। हर सवाल इसको सही नहीं हो सकते हैं, या हर किसी स्टूडेंट के सवाल या क्वेश्चन सही नहीं हो सकते हैं। प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पेपर सेटर सेट करता है उसको भली भांति पता है कि पेपर अधीनस्थ बोर्ड करवा रहा है या फिर दूसरा बोर्ड करवा रहा है या स्वायत्त विभाग करवा रहा है। तो आप हर चीज़ को बीच में से पढ़ना शुरू करें। बीच में से पढ़ना मतलब कि उसके हर कंसेप्ट आपको पता रहें, तब बेहतर तैयारी आपकी हो पाएगी। तो आइए बेहतर तैयारी के लिए फिर से जुड़ते हैं। यहाँ प्रश्न है, आग की रचना हेतु किन अवयवों की आवश्यकता होती है? तो ये अपना होता है ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल में हमारे पास होता है, यानी कि ये ट्राइंगल किसका है? ये आग का ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमारे पास 3 तत्व विद्यमान होते हैं। इसको बोलते हैं हम ईंधन, इसको बोलते हैं हम ताप, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं? ईंधन, ताप और ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास 3 तत्व विद्यमान होते हैं। देखिए ऑप्शन में ईंधन, ताप, ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। ताप, ऑक्सीजन, पानी, हाँ ताप होता है, ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन पानी इसमें पूरा रॉन्ग है। तीसरा, ईंधन, ताप, नाइट्रोजन, बिल्कुल ईंधन होता है, ताप होता है, नाइट्रोजन बिल्कुल रॉन्ग है। ईंधन और ऑक्सीजन तो ये दोनों हैं, पर बेसिकली 3 चीज़ें पूछी है, यानी कि अवयव पूछे हैं। तो आप इन अवयव को यूज़ करेंगे तो इसमें इसके पदार्थ होते हैं 3, यानी कि आप बोल सकते हैं कि ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन ये 3 हैं जिससे क्या होती है? आग की रचना मानी जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फायर के स्रोत से, सवाल को या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। फायर के स्रोत से फायर पंप तक पहुंचने में किसका उपयोग होता है? फायर के स्रोत से फायर पंप तक पहुंचने में किसका उपयोग होता है? बता दीजिए जल्दी जल्दी। कुछ बच्चे ऐसे भी जुड़े होंगे जिन्होंने काफ़ी हद तक थ्योरी पार्ट क्लियर किया होगा, इसीलिए आज मैं सेक्शन लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये सेक्शन आपको ये डिफाइन करेगा, ये बताएगा कि कितने पानी में आप हैं और कितना आपने तैयारी को ढंग से किया हुआ था। और जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत सटीक क्लास है, जिसलिए वो एक एक चीज़ को पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे, और यहीं से हम लोग हर ऑप्शन का 360 डिग्री एनालिसिस करते हुए पूरा का पूरा फायर पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सवाल है, फायर के स्रोत से फायर पंप तक पहुंचने में किसका उपयोग किया जाता है? तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मेन कंसेप्ट में हमारे पास होता है फायर का स्रोत। अब जैसे यहाँ पर मैं एक तालाब बोल देती हूँ या कोई एक ऐसा सोर्स है, ठीक है, यहाँ पर हमारे सामने एक फायर की पंप लगी हुई है, ये है अपना स्रोत, ठीक है, ये है पंप,
और यहाँ पर आगे खड़ी है फायर की कोई टेंडर, मान लीजिए ये फायर टेंडर है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका प्रश्न है वो इतना ही पूछा है कि स्रोत से, फायर के स्रोत से फायर पंप तक पहुँचने में किसका प्रयोग होगा। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, सुन लीजिए, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, फिर सुन लीजिए, यहाँ की बात हम नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे कहाँ चले जाएंगे, सीधे यहाँ आ जाएंगे और वो भूल चूक में क्या लगा देंगे, डिलीवरी होज। लेकिन नहीं बच्चों, गलती नहीं करनी है, बहुत ही सटीकता से पढ़ना है, एक एक चीज़ को समझना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सेक्शन होज। कैसे हुआ समझते हैं। बात थी स्रोत, स्रोत कुछ भी हो सकता है, नदी, तालाब, कोई नाला, ठीक है, कोई टैंकर, ये हमारा वाटर का सोर्स है। उस पानी के सोर्स से हमें पंप तक पानी को पहुंचाना है, क्योंकि पंप से आगे का काम डिलीवरी होज करेगा। लेकिन बात कहाँ की चल रही है, स्रोत से पंप तक। तो स्रोत और पंप के बीच में इसको पहुंचाने का काम करता है सेक्शन होज। क्या करता है, सेक्शन होज। तो आप इसको भली भांति याद रखिएगा कि जो होज पाइप है वो कौन सा वाला काम करता है, सेक्शन होज। और सेक्शन होज क्या करेगा, किसी भी आपका सोर्स है, यानी कि फायर के सोर्स से अपने पूरे सिस्टम को, पूरे पाइप को कहाँ तक ले जाएगा, पंप तक। क्योंकि यहाँ पर फायर का सोर्स, नदी, तालाब और यहाँ पर उसका पंप, जब उनकी कनेक्टिविटी हो जाएगी तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सक्शन होज की। किसकी, सक्शन होज की। और फिर वो बात की बात है कि आप फायर टेंडर तक, यानी कि फायर की गाड़ी होती है जिसे फायर टेंडर बोलते हैं, फायर टेंडर तक वो किस पाइप के थ्रू पहुंचेगा, किस पाइप के ज़रिए पहुंचेगा, ये बात दूसरी है। अभी हमें केवल क्या पूछा गया है बच्चों, फायर के स्रोत से फायर पंप तक। तो हम किसका नाम लेंगे, तो आंसर हो गया आपका सेक्शन होज। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सेक्शन होज की लंबाई कितनी होती है, ठीक है। सेक्शन होज की लंबाई कितनी होती है, 5 से 10 फीट, 8, 10, 7, 10 या 6, 14। याद रखना है सेक्शन होज बिल्कुल 90 तुले स्पेस में होते हैं और इसकी जो लंबाई होती है वो 8 से 10 फीट होती है। ये बिल्कुल पक्की बात है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है सेक्शन होज की जो लंबाई होगी वो 8 से 10 फीट की होगी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब आप ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया है, कहानी में आया ट्विस्ट, कहानी में आया ट्विस्ट। और बहुत केयरफुली पढ़िए आप कि अभी मैंने बताया, जस्ट अभी मैंने बताया कि फायर के पंप से किसी भी स्रोत से अगर कनेक्टिविटी करनी है तो सेक्शन होज। लेकिन अब मैं बात किसकी कर रही हूँ, फायर पंप। तो फायर पंप से आपका जो पानी है वो अग्नि के स्थल तक पहुंच रहा है। कहाँ तक, अग्नि के स्थल तक। तो इस फायर पंप से इस अग्नि के स्थल तक पानी पहुंचने के लिए हमें प्रयोग में लाना है अपना डिलीवरी होज, अपना। तो क्या समझ में आया आपको, दो चीज़ें कंफर्म हो गई है। क्या कंफर्म हुई है कि जब कभी भी अग्नि स्थल से कोई भी नदी, तालाब, नाला या कोई टैंक है वहाँ से पाइप को लेना है और लेकर के केवल आपको एक पंप तक लेके आना है। जो भी पंप होता है, जैसे जिससे हम पानी खींचते हैं, पानी खींचने का पंप हो गया, वहाँ तक अगर आप लाएंगे तो सीधा सीधा आप बात किसकी कर रहे हैं, सेक्शन होज की। लेकिन जब आप ये बोलेंगे कि हमें क्या करना है, वो उपकरण बताइए जिससे हमारा जो फायर पंप है उस फायर पंप के थ्रू हम क्या करेंगे, अग्नि स्थल तक पानी पहुंचाएंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा डिलीवरी होज। ये लगा दीजिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वाई आकार की होज फिटिंग क्या कहलाती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको स्टार लगा लीजिए। ये आपको 100% देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्या है, आइए करते हैं इसका 360 डिग्री एनालिसिस। क्या कहती है होज फिटिंग। देखिए बच्चों, होज फिटिंग का एक पर्पस होता है। क्या होता है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि जब कभी भी किसी फील्ड में, जैसे ये आपका हो गया F1 यानी कि फील्ड नंबर 1, ये हो गया F2 फील्ड नंबर 2, ये हो गया फील्ड नंबर 3। 3 आपके पास अलग अलग स्थल हैं जिसे हम फील्ड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं,
फील्ड, कुछ भी हो सकता है, एक फील्ड, ओके, दो फील्ड और तीन फील्ड। अब यहाँ पे पूछा गया है होस की फिटिंग, वाई आकार की होस फिटिंग क्या कहलाती है। तो देखिए हमारे पास आकार ये है, अब इसको थोड़ा सा बेस्ट कर लेते हैं, ये आकार है हमारे पास, ठीक है, ये है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रीचिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीचिंग। क्या बोलेंगे? ब्रीचिंग। बाकी क्वेश्चंस देखिए, ये क्यों नहीं हो सकता? कपलिंग होती है दो प्रकार की, मेल कपलिंग, फीमेल कपलिंग, जो किसी भी फायर के होज में लगाई जाती है, यानी कि होज में एक सिरे पर फीमेल कपलिंग, एक सिरे पर मेल कपलिंग। बहुत ही ब्रीफली हम समझने वाले हैं कपलिंग क्या होती है, कैसी दिखती है, पर बने रहिए उसके लिए। और अभी जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बस करते जाइए और करते जाइए, क्योंकि अब की बार फायर भर्ती पार, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि यहाँ पर एक कपलिंग मैंने लगा दी है, आप याद रखें उसको, एक मेल कपलिंग। कौन सी कपलिंग? मेल कपलिंग यहाँ पे लग गई है, यानी कि एक ऐसा गोल होता है, चूड़ियाँ कस दी जाती है, वो कपलिंग होती है। उस मेल कपलिंग को आपने यहाँ लगा दिया, आपको बहुत ही तेज़ी से पानी को दो कंडीशंस में, दो फील्ड में, दो ब्लॉक में डिवाइड करना है, यानी कि पानी इधर भी जाए और इधर भी जाए। तो आकार उसका क्या हो जाएगा? कुछ इस प्रकार का, जिसे हम बोलेंगे वाई आकार। तो बड़े आसानी से हम इसको बोल पा रहे हैं कि जो वाई आकार है, उस वाई आकार के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्रीचिंग। क्या कर सकते हैं? ब्रीचिंग। एडेप्टर यहाँ यूज़ नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में होते हैं, तो यहाँ एडेप्टर का कोई काम नहीं है। कपलिंग मैंने आपको बता ही दी है, मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग, जो पूरे होज में यानी कि पूरे पाइप में कनेक्ट होगी, ठीक है। नोज़ल मैंने आपको बता ही दिया है। नोज़ल क्या होती है? किसी भी पानी, जैसे आप देखते हो कि फायरमैन पानी का जो पाइप है वो लेके खड़ा हुआ है, जैसे हम होज बोल रहे हैं, तो उस होज के आगे क्या होता है? नोज़ल लगा होगा, जिससे पकड़ के आप क्या कर रहे हैं? पानी की निकासी दे रहे हैं, ठीक है। ब्रीचिंग दो प्रकार की होंगी। क्या होगी? ब्रीचिंग दो प्रकार की, ठीक है। एक होती है डिवाइडेड ब्रीचिंग और एक होती है कलेक्टिंग ब्रीचिंग। कितनी होती है? डिवाइडिंग और कलेक्टिंग। डिवाइडिंग में ये सिरा होगा जिसमें यहाँ पर होगा मेल कपलिंग और यहाँ पर दो फीमेल कपलिंग होगी, दोनों में पानी जा रहा है, राइट। दूसरा होगा कलेक्टिंग, इसमें बिल्कुल इसको उल्टा कर दीजिए, यानी कि ये इसमें यहाँ पर होगी मेल कपलिंग, यहाँ पर होगी दो फीमेल कपलिंग। पानी कहाँ हो रहा है? ठीक है, यानी कि ये यहाँ से भी पानी लिया जा रहा है, यहाँ से पानी लिया जा रहा है। ये आपके इनलेट हो गए, ये आपका आउटलेट हो गया। इन इनलेटों से पानी आ रहा है, दो अलग अलग सोर्स से पानी आकर के एक ही जगह पे जा रहा है और बड़ी तेज़ी से जा रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था अपना डिवाइडिंग और कलेक्टिंग ब्रीचिंग का। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 5 ग्राम ड्राई पाउडर वाले अग्निशमन में, इसको कार्टेज बोलेंगे, ठीक है, आप इसको सही कर लीजिए, कार्टेज होती है। 5 ग्राम वाला जो पाउडर होता है, क्या होता है बच्चों? 5 ग्राम वाला। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एस्ट्रिक लगा लीजिए। 5 ग्राम वाला ड्राई पाउडर वाले अग्निशमन में कार्टेज होती है। कितनी होती है? पहले तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है। अब मैं समझाती हूँ आपको कि कोई भी प्रश्न गलत कैसे होता है, सही तो करना बात की बात है, पर पहले ये टेक्निक पढ़ते हैं बच्चे कि क्वेश्चन को गलत करने से कैसे बचा जाए। तो देखिए, बच्चे ने पढ़ा, आहा 5 ग्राम ड्राई पाउडर, ठीक है, पढ़ लिया था मैंने, ये लगाया उसने तुक्का, और तुक्का लगाते ये हो गया उसका काम तमाम। तो ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा, हर प्रश्न को बहुत केयरफुली पढ़ना है। ये फायर है, क्या है? फायर है। तो फायर में हर एक एक चीज़ का मुद्दा प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, तब तक नहीं कर सकेंगे, ठीक है। देखिए, तो ड्राई केमिकल, तो इसको समझने के लिए आपको 3 कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। देखिए, एक तो होता है वाटर, एक होता है CO2, एक होता है ड्राई। ये 3 प्रकार के एक्सटिंग्विशर्स हम मान सकते हैं, जैसे हैं हमारे पास। वाटर एक्सटिंग्विशर में क्या होगा बच्चों, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 9 लीटर का होता है,
CO2 ये आपका हो गया 9 लीटर का और ड्राई हो गया आपका 10 का। ठीक है, ये हो सकते हैं, ये ऑप्शंस हो सकते हैं, यानी कि वाटर वाला हो गया, CO2 वाला हो गया, ड्राई हो गया। तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो कार्टेज होगी ड्राई वाले में वो हमेशा चली जाएगी 200 ग्राम। कितनी जाएगी कार्टेज? 200 ग्राम। कारण ड्राई क्या है? एक पाउडर है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है वो एक सूखे पाउडर में आ रही है। किसमें? सूखे पाउडर में। जब आप बात करेंगे CO2 की, किसकी बात करेंगे? यस, तो ये गैस है। क्या है? इसमें कितना होगा? 120 ग्राम की कार्टेज होगी। क्या होगी? 120 ग्राम की कार्टेज। और वाटर में क्या होगी? केवल 60 ग्राम की कार्टेज। कितनी? 60 ग्राम कार्टेज। अब ये आप पढ़ लीजिए, वाटर में 60 ग्राम, CO2 में 120 ग्राम और कितना? ड्राई, ठीक है, 200 ग्राम। लेकिन यहाँ पर प्रश्न फिर उलझने की बात है। प्रश्न क्या है? 5 ग्राम ड्राई पाउडर में। तो मैंने 5 ग्राम की बात नहीं करी है, मैंने आपको बोला था कि ये 9 लीटर वाले, लेकिन अभी इसकी कैपेसिटी कितनी बोली? केवल 5 ग्राम। तो 5 ग्राम को पढ़ते हुए समझ जाइए कि ये क्या बोलना चाह रहा है? 120 ग्राम। क्या बोलना चाह रहा है? 120 ग्राम, क्योंकि ये क्या है? ड्राई केमिकल। लेकिन कितना ग्राम? अगर ये 10 ग्राम, 12 ग्राम, 15 ग्राम होता तो हम सीधा कहाँ चले जाते? 200 ग्राम पर। ठीक है, तो अब आप समझते हैं हम कि कार्टेज क्या होती है। जो आपको वर्ड परेशान कर रहा है कार्टेज, कई बच्चे सोच रहे होंगे हमें कार्टेज ही नहीं पता। ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ऐसे समझिए आप। कार्टेज क्या होती है? अब के टाइम पे तो देखो प्रेशर होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होती है कार्टेज, एक अब नहीं आते हैं, अब आते हैं आपके स्टोर प्रेशर। क्या आते हैं? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टोर प्रेशर। आजकल जो एक्सटिंग्विशर या अग्निशमन यंत्र आ रहे हैं उसमें किसी प्रकार के कार्टेज नहीं है, वो किसी भी एक निश्चित तापमान पर भरे जाते हैं। ठीक है, उसको स्टोर प्रेशर बोलते हैं। सीधा आपने यूज़ किया, देन चला दिया। लेकिन पहले क्या होता था बच्चों? पहले कार्टेज वाले आते थे। कार्टेज वाले का मतलब ये था कि जैसे एक्सटिंग्विशर का स्ट्रक्चर ये है, अंदर एक छोटी सी लोहे या पीतल, मतलब ऐसे लोहे की होती है, इस तरीके से कार्टेज हुआ करती थी। कार्टेज का मतलब होता है इसके दबाव को, इसके प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए एक कार्टेज लगी होती थी। यानी कि इसके अंदर पानी भरा है, इसके अंदर CO2 भरा है, या इसके अंदर ड्राई केमिकल भरा है, जो भी इसके अंदर भरा हुआ है, ये प्रेशर हमारा कार्टेज पे रुका हुआ है, राइट। और यहाँ पर ऊपर इसका कैप हुआ करता। इस कैप को हम लोग जैसे थोड़ा सा प्रेस करते थे तो ये कार्टेज पहले नीचे जाती थी और नीचे जा करके फिर ये क्या होती थी? ऊपर होती थी। तो इससे एक प्रेशर क्या होता था? इससे प्रेशर रिलीज़ होता था। जबकि अब ऐसा नहीं है, आप कार्टेज का यूज़ नहीं करते हैं और अमूमन तौर पे आप नॉर्मल वर्क करते हैं। हम आजकल यूज़ करते हैं वो एक्सटिंग्विशर होते हैं स्टोर प्रेशर वाले। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, गैस कार्टेज अग्निशमन वाले टाइप में कौन सी गैस होती है? मैंने अभी भी बोला आपको, जब भी कभी गैस की बात आएगी तो आंख बंद करके आप समझ लें कि बात किसकी चल रही है। गैस मतलब CO2, बाकी ऑप्शन में N2, LPG, O2 ये भी गैसेस हैं। लेकिन जब कार्टेज की बात चलेगी तो O2 नाम का कोई एक्सटिंग्विशर यानी अग्निशमन यंत्र होता है? नहीं होता। LPG होता है? नहीं होता। N2 होता है? नहीं होता। तो क्या होगा? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वेंट हॉल पाया जाता है। वेंट हॉल सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वेंट हॉल क्या होगा स्टूडेंट्स? वेंट हॉल का मतलब होता है पंप में, BS एड्रिल में, अग्निशमन में या नोज़ल में। नोज़ल में नहीं होगा। नोज़ल कहाँ लगती है? किसी भी पाइप के आगे। BS एड्रिल ये हमारे काम आती है जब भी हम आपातकालीन स्थिति से घिर जाते हैं, तो वहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं खुद के बचाव के लिए। पंप नहीं होगा, पंप में कोई वेंट हॉल नहीं होता क्योंकि पंप सीधी पंप होती है। तो बाकी क्या बचा?
अग्निशामक यानी कि एक्सटिंग्यूशर। अब आइए इसका 360 डिग्री एनालिसिस करते हैं। क्या होता है वेंट होल? देखिए, जब कभी भी आपका एक्सटिंग्यूशर है, इस एक्सटिंग्यूशर में यहाँ तो लगी होती है कार्टेज, है ना, क्या होती है? कार्टेज। और यहाँ पास में से एक ट्यूब जारी होती है, ठीक है। इस ट्यूब का कनेक्शन यहाँ होता है और यहाँ होता है आपका वेंट होल। यहाँ पे वेंट होल होते हैं, छोटे छोटे वेंट होल दिए होते हैं, कई बार एक दिए होते हैं, कई बार 2-3 दिए होते हैं। वेंट होल क्या काम करते हैं? अब सुनिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपने चला लिया, आपने इसको यूज़ कर लिया, अंदर इसमें कुछ वातावरण के कारण या नमी के कारण या कुछ गर्मी के कारण, किसी भी कारणवश अगर इसके अंदर क्या भर गई है? गैस बन गई है। क्या बन गई है? गैस बन गई है, यानी कि अंदर इसमें कुछ केमिकल का रिएक्शन या गैस बन रही है, ठीक है। तो वो गैस कब दिक्कत करती है? जब इसको क्या किया जाता है? इसको वापस से भरने के लिए ले जाया जाता है या वापस इसको यूज़ करने के लिए जैसे इसकी कैप को खोला जाता है, तो कई बार क्या होती है, अंदर की भाप एकदम तेज़ी से आकर के खुलती है, तो गैस भरी हुई जो होती है वो जब निकलेगी तो कार्टेज से आप क्षतिग्रस्त हो सकते हो, यानी कि वो एकदम से मुंह पे आके न गिर जाए। तो सुरक्षा की दृष्टि से, किसकी? किसी भी फायरमैन की सुरक्षा की दृष्टि से हम वहाँ पर वेंट होल देते हैं। और ये वेंट होल छोटे छोटे वेंट होल होते हैं कि जैसे ही हल्का सा खुलेगा, जैसे किसी ने कैप खोली तो गैस वहाँ से क्या हो जाएगी? पहले वो गैस पहले रिलीज़ हो जाएगी उस वेंट होल में से, तब आपका एक्सटिंग्यूशर आसानी से खुल पाएगा। वो नहीं होता पेप्सी या को खोला आपने तो एकदम से गैस रिलीज़ होती है, तो वो रिलीज़ होना, ठीक है। तो हमने एक वेंट होल दिया है जिससे कोई भी क्षतिग्रस्त न हो पाए और कार्टेज एकदम से खुल करके न गिरे। आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डिस्चार्ज हॉर्न किस एक्सटिंग्यूशर में लगा होता है? ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिए, एक्सटिंग्यूशर यानी कि अग्निशमन यंत्र। वाटर टाइप में, पाउडर टाइप में, CO टाइप में या फॉर्म टाइप में, ठीक है। वाटर टाइप में, पाउडर टाइप में, CO2 टाइप में या फॉर्म टाइप में। तो बहुत ही उम्दा तरीके से पढ़ते जाइए, सिलेक्शन 100% होना तय है। अगर निश्चित समय में सारी चीज़ें घोट के पी गए तो, घोट के पीने का मतलब समझ गए होंगे, एक एक कंसेप्ट पढ़ें, ठीक है, तो आप बहुत ही जल्दी इनको समझने लगेंगे और बहुत जल्दी हम 1 वर्ड प्रश्नोत्तरी पे आने वाले हैं, ठीक है, तो बने रहिएगा। फॉर्म टाइप देखिए, डिस्चार्ज हॉर्न, सीधी सी बात, डिस्चार्ज हॉर्न का मतलब होता है जिस एक्सटिंग्यूशर या यंत्र को चलाने पर बहुत तेज़ी से आवाज़ आए, इतनी आवाज़ कि आपको ध्वनि प्रदूषण लगने लगे, ध्वनि प्रदूषण लगने लगे। तो सीधी सी बात समझ जाइए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि जब CO2 गैस निकलती है और जब गैस रिलीज़ होगी तो बहुत तेज़ी से साउंड के साथ होगी, जितनी तेज़ी से हम उसको ओपन करेंगे उतनी तेज़ी से गैस रिलीज़ होगी और गैस के रिलीज़ होने की जो ध्वनि होती है वो पूरे वातावरण में फैल जाती है, जिसे हम बोलेंगे डिस्चार्ज हॉर्न। और ये भी याद रखना है, डिस्चार्ज हॉर्न केवल और केवल कहाँ लगने वाला है? CO2 एक्सटिंग्यूशर में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्राथमिक आग बुझाने के उपकरण हैं। बालू रेत बुझ सकती है क्या? रेत से आग? यस, ये फायर बीटर में, सॉरी फायर बकेट में काम आती है। बकेट का मतलब होता है बाल्टी, तो फायर बकेट में काम आती है बालू रेत। दूसरा, अग्निशमन यंत्र 100% सही है ये भी, क्योंकि CO2 वाटर, बहुत सारे नाम हैं। पानी बुझ सकती है आग पानी से? हाँ। और चौथी है सभी, तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है। आज की वीडियो का, आज के लेक्चर का अंतिम पड़ाव, अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फॉर्म किस मेथड से आग बुझाता है? ठीक है, फॉर्म किस मेथड से आग बुझाता है, इसके लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा, यानी कि कुछ मेथड्स होते हैं। सीधे सीधे मेथड्स पे चलते हैं। 4 प्रकार के मेथड्स होते हैं, स्मदरिंग, कूलिंग, बीटिंग और सभी। तो यहाँ पर फॉर्म किस मेथड से बुझाएगा? स्मदरिंग पर। आगे
क्या है, कैसे बुझाएगा, कितने मेथड्स होते हैं। बने रहिए लगातार मेरे साथ। धन्यवाद।